हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, एंड देन वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ओके, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा कमेंट आए ना तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। ओके, देन अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ते। यहाँ पे हमारा वांगजी टॉप है, विंग बॉटम होने वाला है। एंड विंग बात नहीं कर सकता, ना ही सुन सकता है, उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। इस स्टोरी के बारे में जब मैं जिया के चैनल पे आई थी ना, मैं तब थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन दे दिया था इस स्टोरी के बारे में, थोड़ा बहुत बता दिया था। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली हम स्टोरी के अंदर ही चलते हैं। ओके, तो हम एक बस स्टॉप के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक लड़का जो जो है ना उसके पैर पकड़े हुए थे, पैर पकड़े हुए उसे इशारों में कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। वो इशारों में कह रहा था ये सब। एंड सामने जो इंसान था ना, वो उसके इशारों को समझ रहा था, बहुत अच्छे तरीके से वो इशारों को समझ रहा था। बट वो इंसान जो ना उसे लात मार देता है, जिसके कारण वो लड़का नीचे गिर जाता है। ऑफकोर्स वो हमारा विंग था जो नीचे गिर चुका था। विंग उसे देखता है, प्लीज़, और विंग अपने हाथों को जोड़ रहा था और प्लीज़ कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों? ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हम सामने वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था, वो ऐसे घूर के देख रहा था। तभी एक लड़की पीछे से आती है और कहते, बेबी क्या हुआ, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्या? ये ड्रामा कब तक चलने वाला है, बताओगे मुझे? तो वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तो विंग उसे देखता है, कहता है प्लीज़। ऐसे वो जो ना अपने इशारों में हाथों से कर रहा था, बट वांगजी को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तभी वो लड़की कहती है, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम जैसे इंसान को कौन पसंद कर सकता है? कौन तुम्हें पसंद कर सकता है? तुम जैसे घटिया इंसान को, जो बोल नहीं सकता, ना कुछ अपनी बातों को बता सकता है, ना एक्सप्लेन कर सकता है, ना ठीक से सुन सकता है। हाँ, जस्ट तुम हमारे लिप्स को जो है ना रीड करते हो, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे इंसान को कैसे बिजनेस टाइकून का बेटा लान वांगजी कैसे पसंद कर सकता है? हाँ, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मेरे हांगुंजू से, यानी मेरे वांगजी से तुम दूर रहना, वी वुशियान, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उसके लिप्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया उसने क्या कहा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बात कर रही थी ना, तो विंग उसके लिप्स के साथ वो मैच ही नहीं कर पाया, इसलिए विंग को सिर्फ टूटी मूटी चीज़ें समझ में आई। विंग जस्ट उसे कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग ने इशारों में सारी चीज़ें कही, जहाँ पे वांगजी समझ रहा था, बट वांगजी फिर भी विंग को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ था, जस्ट वो अट्रैक्शन था पहली बार का, ऐड और कुछ भी नहीं था। और मैंने कहा ना तुम्हें, ये सब मुझे जस्ट एक चैलेंज मिला था, इसके तहत मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। जहाँ पे विंग कहता है, बट तुमने आखिरकार मेरे साथ ही क्यों किया, क्यों? तो वो लड़की कहती है, हाँ अभी बताया ना, उसने, हमारे दोस्तों ने सिर्फ चैलेंज दिया था उसे, इसके कारण उसे अपने चैलेंज को पूरा करना था। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है, कहता है सिर्फ मेरे साथ ही यही करना था। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे हांगमुंजुन कह रही हूँ, हमारा वांगजी जो था ना, वो विंग को इग्नोर कर देता है एंड वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे विंग जो नीचे जो मिट्टी वगैरह जो थी ना, वो वांगजी के ऊपर ऐसे थ्रो करता है, उसे पत्थर मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। विंग ऐसे इशारों में कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, देखना तुम एक ना एक दिन तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जस्ट उसे इग्नोर करता है, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता। एंड सारे लोग जो ना विंग को पागल समझ रहे थे, क्योंकि विंग जस्ट अपने हाथ पैरों को नीचे पीट रहा था। एंड अबाउट जो भी जितने भी लोग थे ना, वो सारे लोग उसे देख रहे थे। उस भीड़ में मैं भी थी जो देख रही थी, यानी ये रियल वाला है इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, तो जो ना उसे देख रहे थे। एंड विंग जो ना कंटिन्यू रो रहा था। वो मन में कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, कैसे? मैं बात नहीं कर सकता, मैं ना सुन सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से मैस है, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ। मैं एक नंबर का एक नंबर का मैस हूँ, मैं सच में मैं जीना डिज़र्व नहीं करता। उसने सही कहा। हाँ, ऐसे विंग मन में कह रहा था, क्योंकि जो उस लड़की ने जो कुछ भी बातें कही थी ना, विंग को उतनी थोड़ी बहुत जो बातें थी ना, वो समझ में आ चुकी थी। इसके कारण हमारा विंग खुद से ही ये बातें कर रहा था। विंग तभी वहाँ से खड़ा होता है, देन सामने जो रोड था, उस रोड पे चलकर जा रहा था, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो थी ना वो आ रही थी। विंग जस्ट एक जिंदा लाश की तरह सीधा चलता हुआ जा रहा था, सीधे चलते हुए जा रहा था। तभी एक कार आती एंड यहाँ से हम फ्लैशबैक देखते हैं कि क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। चलो देखते हैं।
जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग उठ चुका था। उठने के बाद जो ना उसके डैड उसके पास आते और कहते हैं विंग बेटा उठ जाओ जल्दी। जहाँ पे विंग सुन नहीं सकता है, बट उसके डैड जो ना उसे हिलाते हैं। विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, उसके डैड भी इशारों में उसे बताते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग ज़्यादा अमीर नहीं है, जस्ट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ पे उसके पापा की जो ना एक बेकरी है, जहाँ पे उसके डैड ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते हैं, ऐसा करते हैं। जहाँ पे उसकी मदर जो है ना बेकरी में ही रहती है हमेशा, और उसके फादर विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो विंग अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहता है इशारों में, जहाँ पे उसके डैड जैसे एक स्माइल करते हैं, कहते हैं चलो 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 उठ जाओ जल्दी से चलो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ डैड मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उठ कर बैठ जाता है, जहाँ पे उसके डैड उसके हाथ में तौलिए को देते हैं एंड कहते हैं कि जाओ जल्दी से। विंग जैसे एक स्माइल करता है, अंदर चला जाता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ पे हम विंग के डैड को देखते हैं, जहाँ पे विंग के डैड जो थे ना वो विंग के बुक्स वगैरह जो सारी चीज़ें थी ना वो बराबर से अरेंज कर रहे थे एंड बैग में भर देते, क्योंकि विंग का आज कॉलेज में फर्स्ट डे होने वाला था। विंग ने स्कॉलरशिप को हासिल किया था, जिसके कारण विंग को उस कॉलेज में एडमिशन मिला था। बट उसके डैड बहुत ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि वहाँ पे विंग जैसा कोई इंसान नहीं होगा, यानी विंग जो हैंडीकैप है कह सकते हैं, जहाँ पे विंग बात नहीं कर सकता ना कुछ कर सकता है। इसके कारण वहाँ पे विंग की तरह कोई इंसान नहीं होगा। उनको इसी बात का डर है, क्योंकि ऐसे इंसान को ज़्यादातर लोग जो ना समाज बुली करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इन लोगों के लिए जो ना अलग स्कूल बनाए जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों की भाषा को समझ सके, वो क्या कहना चाहते हैं वो जान सके, वो सारी चीज़ों के लिए जो ना अलग स्कूल बनाया जाता है। बट विंग इतना ज़्यादा टैलेंटेड था ना कि इसके कारण विंग को जिस यूनिवर्सिटी में जाना था ना वहाँ पे विंग को एडमिशन मिल चुका था एंड विंग स्कॉलरशिप स्टूडेंट बन चुका था। बट विंग के डैड फिर भी डर रहे थे। तभी विंग वॉशरूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे उसके डैड उसके बैग को रखते हुए विंग को देख के स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग अपने डैड को कहता है कि आप गए नहीं डैड, ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि अपने अभी उसके डैड जो ना अपने मुंह से बोल रहे थे, क्योंकि विंग जो है ना लिप्स को जो मैच कर सकता है, लिप्स को पढ़ सकता है, इसलिए जो ना उसके डैड कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा, पहले तुम नाश्ता करो देन मैं तुम्हें अब तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ। जहाँ पे विंग अपने डैड को कहता है डैड मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉलेज जा सकता हूँ। जहाँ पे उसके डैड उसके बालों को रफल करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बट फिर भी तुम मेरे लिए तो छोटे बच्चे ही हो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड विंग के जो पाउटी लिप्स को देखते हैं और कहते हैं बस हो चुका तुम्हारा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं जल्दी रेडी होके आता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि जाओ, ऐसे कहते हैं। देन विंग वहाँ से अपने कपड़ों को लेता है एंड वो वॉशरूम की ओर चला जाता है, जहाँ पे उसके डैड विंग के बैग को पकड़ते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि हाँ मेरा प्यारा सा बच्चा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है ना, बट जो हमें देना चाहिए तुम्हें, जितनी सारी चीज़ें हमें तुम्हें देनी चाहिए, हम वो सारी चीज़ें दे नहीं पा रहे हैं तुमको। बोले तो ज़्यादा हम फैसिलिटी विंग को नहीं दे पा रहे, जैसे कि पैसा, अगर वो ज़्यादा पैसे कमाते थे वो विंग के कान के लिए एक मशीन खरीद देते, तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। जहाँ पे वो नीचे आ जाते, विंग के बैग को रखते हैं, देन विंग के लिए ब्रेकफास्ट वहाँ पर रख देते हैं। देन उसके बाद वो चाय गर्म करने के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारा विंग भी स्माइल करते हुए नीचे आता है एंड जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे उसके डैड उसे देखते हैं एंड कहते हैं कि मैं 2 मिनट में चाय लेके आता हूँ। जहाँ पे उसके डैड जो ना लिप्स से कह रहे थे, तो विंग उस इशारों को समझ जाता है। एंड उसके बाद विंग जस्ट ब्रेकफास्ट को खाते हुए कहता है कि डैड ये ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी, आई लव यू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहता है कि आई लव यू टू बच्चा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के डैड वी चांद से लाकर वहाँ पे विंग के सामने उस ड्रिंक को रख देते। जिसके बाद ड्रिंक कह रही हूँ यार, कॉफ़ी चाय जो है ना विंग उस चाय को पीता है एंड देन अपने मुंह में ब्रेड भरते हुए कहता है कि डैड चलिए जल्दी, मुझे लेट हो रहा है, मेरे आज कॉलेज में फर्स्ट डे है। जहाँ पे उसके डैड जिस विंग के हाथ को पकड़ते हैं, देन कहते हैं कि 1 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग अपने डैड को देखता है, कहते हैं ठीक है। जहाँ पे उसके डैड विंग के हाथ को पकड़ते हैं एंड कहते हैं कि विंग, तो विंग ब्लिंकिंग अपने डैड को देता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अब तुम जिस स्कूल में जा रहे हो ना विंग, वो तुम्हारे पुराने स्कूल जैसा नहीं रहने वाला है। तो विंग अपने डैड को कहते हैं डैड मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, बट विंग जिस स्कूल में तुम जा रहे हो ना वो तुम्हारे पहले स्कूल जैसा नहीं रहने वाला। यहाँ पे सभी लोग बात कर सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग सुन सकते हैं और सभी लोग चल भी सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें ऐसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलने वाला। तो विंग कहता है डैड मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ एंड तुम समझ रहे हो ना विंग, तुम्हें स्कूल में बुली भी कर सकते हैं, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है डैड मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ बच्चा मैं तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो और तुम सारी चीज़ों को हैंडल कर लोगे, बट फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, तो मुझे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा ना। जहाँ पे विंग कहता है डैड डैड डैड
बहुत हो चुका, अब मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, और मैं खुद का ध्यान रखूँगा। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है डैड, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। जहाँ पे उसके डैड एक स्माइल करते कहते हैं गुड बॉय, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि चलिए जल्दी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड विंग को बाहर लेके आते हैं। बाहर लाने के बाद जो ना उनके पास एक बाइक थी, और विंग उस बाइक के पीछे बैठ जाता है। जहाँ पे उसके डैड विंग को जो है ना पहले उनकी जो बेकरी थी ना उसके पास लेके आता है। जहाँ पे उसकी मदर जो आती है जल्दी से बाहर और कहती है कि विंग अच्छे से जाना बेटा, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग में तुम्हें उठा नहीं पाई। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहते मॉम आप काम कीजिए, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कि ठीक है बेटा जाओ, खुद का ख्याल रखना, ओके। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम, ऐसे कहते हुए चला जाता है, क्योंकि विंग अपने फैमिली का जस्ट एक लौता चाइल्ड है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ठीक है। तो विंग को वो कॉलेज लेके आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हमारी विंग की जो एज है ना वो 18 साल है, बस 18 साल। अभी विंग जो ना फर्स्ट ईयर में गया है, ठीक है। तो विंग जस्ट जो है ना कॉलेज के लिए निकल चुका था, जहाँ पे उसके डैड उसको यूनिवर्सिटी के बाहर लाकर छोड़ देते, जहाँ पे विंग कहता है कि थैंक यू डैड। जहाँ पे उसके डैड जस्ट जो ना विंग के फोरहेड पे किस करते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि डैड किसी भी से मत क्या करो ना, ऐसे ही विंग कहता है। जहाँ पे उसके डैड जैसे एक स्माइल करते हैं, विंग कहता है कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ बट फिर भी आप लोग ना मुझे बच्चा ही समझते हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं करने वाला, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने डैड की छीक पे किस करते हुए कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते बाय करते हुए चले जाते। जहाँ पे उसके डैड कहते देखो ये खुद मुझे अभी कह रहा था कि ऐसे किसी भी से मत किया करो, और खुद देखो मुझे कैसे करके चला गया, ऐसे कहते हुए वो भी वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जा चुके थे। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी से जो है ना कॉलेज के अंदर धीरे धीरे एंटर हो रहा था। जहाँ पे विंग अराउंड सारे लोगों को देखता है, जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि विंग ऑफ कोर्स यहाँ पे विंग बात नहीं कर सकता, और विंग की लैंग्वेज को कोई समझ भी नहीं पाएगा। वो क्या कहना चाहता है वो कोई भी नहीं समझ पाने वाला था, और विंग को ठीक से सुनाई भी नहीं देने वाला था। जस्ट विंग सबके लिप्स की ओर देख रहा था। विंग आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा था। विंग कहता है कि पहले मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है एंड उनको बताना है, ऐसे विंग कहते हुए जल्दी से चलता है। एंड देन अपने बैग से जो ना एक नोटबुक को निकाल रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इंसान है वो थोड़ी ना विंग की भाषा को समझ सकते थे। विंग साइन लैंग्वेज में बात करने वाला था, तो विंग की बातों को कोई भी नहीं समझने वाला था। इसलिए विंग अपनी बुक को निकालता है एंड बुक में कुछ लिख देता है, और लिखने की बात करते कि ये रिस्पेक्ट शो करेगा ना विंग। तो विंग जैसे एक स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तभी विंग किसी से टकरा जाता है एंड विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है, एंड उसकी बुक भी नीचे गिर चुकी थी, यहाँ तक कि विंग खुद भी नीचे गिरा हुआ था। एंड विंग खुद को संभालता है, तभी सामने वाला इंसान विंग पे चिल्ला रहा था, बट विंग को सुनाई नहीं देता है। तो विंग अपनी बुक को उठाता है, अपने बैग को उठाता है एंड सामने की ओर देखता है, एंड वो सामने वाले इंसान को देख के पूरा शॉक था, एंड वो इंसान विंग पे चिल्लाते जा रहा था, बट विंग को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा उस इंसान को, जहाँ पे वो इंसान कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा यहाँ पे कैसे चला जाता है, तो बुक में देख के चल रहे हो, तो शर्म आ रही है या नहीं तुमको, तुम ऐसे कैसे मुझे देख सकते हो, ऐसे वो कह रहा था। बट हमारा विंग जस्ट उसे देखता है, क्योंकि विंग ने आज से पहला इतना ज़्यादा खूबसूरत इंसान कभी देखा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट उसे देख रहा था, वो इंसान कहता है डिस्कस्टिंग, ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को एक बार पुश करता है एंड वो वहाँ से जल्दी से दौड़ते हुए चला जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे जाते हुए देख रहा था, और विंग को सारे लोग देख रहे थे। हाँ, सारे लोग कुछ बातें कर रहे थे, बट विंग को सुनाई नहीं देता है, तो विंग कुछ भी समझ नहीं पाता। विंग डायरेक्टली जो ना प्रिंसिपल ऑफिस की ओर निकल जाता है। विंग प्रिंसिपल ऑफिस पे डोर पे नॉक करता है, देन प्रिंसिपल कहते हैं कि कम इन, ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग एंटर होता है। जहाँ पे प्रिंसिपल विंग को देखते कहते हैं यस तुम कौन हो बेटा, ऐसे पूछते, क्योंकि विंग नया स्टूडेंट था, इसके कारण विंग आता है, अपनी बुक को सामने रखता है, जहाँ पे विंग ने प्रिंसिपल को ग्रीट किया था पहले, एंड उसमें लिखा था कि मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं बात नहीं कर सकता ना ही सुन सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट के तौर पे आया हूँ करके। जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते ओह ये तो तुम ही हो 99% जो तुम्हें आए थे, है ना, तुम्हें लास्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हें 99% आए थे ना। तो विंग कहता है कि हाँ, और वो कहते हैं तुम तो सारी चीज़ों में बेस्ट हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा जैसा चाइल्ड, तुम्हारे जैसा लड़का हमारे स्कूल में है, जो इतने सारे एक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन को हर बार हासिल करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कॉलेज में ज्वाइन हुए हो ना, हमारे कॉलेज में आए हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे भी वैसे ही परफॉर्म करो। तो विंग कहता है कि हाँ सर ज़रूर, ऐसे कहता है, एंड प्रिंसिपल विंग को उसकी बुक वापस दे देते हैं। जिसका प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास दिखा देता हूँ। तो विंग कहते हैं नो सर, मैं चला जाऊँगा। जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि तुम नए हो एंड मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना प्रिंसिपल सर अपने कोट को पहनते हैं, देन उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। प्रिंसिपल सर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सारे लोग जो ना जल्दी जल्दी अपने जो क्लास थे ना उसके अंदर घुस रहे थे। प्रिंसिपल सर का होता है ये दबदबा ऐसा, तो इसके लिए घुसने तो वाले थे। तो विंग जस्ट उनके पीछे पीछे चल रहा था, जहाँ पे प्रिंसिपल सर उसे देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिप्स को पढ़ के सारी बातों को समझ सकते हो।
तो विंग जस्ट हाँ में सीरियल आता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सर जस्ट विंग को देख के बात कर रहे थे एंड विंग जस्ट प्रिंसिपल सर के लिप्स को देख रहा था, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि देखो मेरा कॉलेज यानी हमारा कॉलेज थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हर कैटेगरी के बच्चे तुम्हें पढ़ने को मिल सकते, दिखने को मिल सकते हैं, और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी बुली करता है किसी भी रीज़न के कारण, तुम डायरेक्टली मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं कि लगता है कि तुम लिप्स जल्दी पढ़ लेते हो, जहाँ पे विंग कहता है कि कभी कभी, ऐसे कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि हाँ तुम्हारी बातें तो समझ में नहीं आ रही बट ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि एक मिनट, ऐसे कहते हैं जो विंग जस्ट बुक पे लिखता है और कहता है कि हाँ मुझे कभी कभी समझ में आ जाता है परफेक्ट तरीके से, अगर इंसान स्पीड में बात नहीं करता है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई बात नहीं चलो, ऐसे कहते हुए जो नवीन को वो लेके आ जाते हैं क्लासरूम के सामने, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये तुम्हारी क्लास है चलो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद प्रिंसिपल सर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे टीचर जो है ना स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल सर आते हैं ना तो सभी लोग प्रिंसिपल सर को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि विंग अंदर आओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग को सुनाई तो नहीं देता बट प्रिंसिपल सर का जो इशारा था ना वो अंदर आने वाला, तो उसे समझ कर हमारा विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद जस्ट विंग सामने की ओर देखते, जहाँ पे सारे स्टूडेंट विंग को देख रहे थे, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते कि हेलो एवरीवन, आज हमारे कॉलेज में एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया है जिसका नाम वी वुशान है एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है ना विंग के साथ दोस्ती करो और विंग को हमारे कॉलेज में कंफर्टेबल फील कराओ, क्योंकि वो पहला बच्चा है जिसे 99% आए हैं उसके लास्ट यूनिवर्सिटी में एंड वो यानी आर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे उसके पास यूनिक टैलेंट है। तो सब लोग जो ना क्लैप करते, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना प्रिंसिपल सर के लिप्स को देख रहा था। सभी लोग ये भी सोचते कि ये इंसान जस्ट प्रिंसिपल सर को क्यों देख रहा है, ऐसे सोच रहे थे। एंड तभी प्रिंसिपल सर कहते कि बट फिर भी और एक बात, वो ना बात कर सकता है ना सुन सकता है, अगर तुम लोगों को उससे दोस्ती करनी है तो तुम लोगों को यूनिक रास्ते अपनाने होंगे। जहाँ पे सभी लोग सुनकर शौक थे। हम लास्ट बेंच वाले लड़के को देखते, जहाँ पे वो जस्ट हमारे विंग को देखता है एंड वो कहता है कि ओ सुन नहीं सकते ना ही बात कर सकते हो। ऐसे ही वो कहता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते कि मैं तुम लोगों के भरोसे विंग को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अगर किसी ने भी विंग को किसी भी तरह से बुली किया या कुछ भी किया तो याद रखना तुम लोगों को डायरेक्टली सस्पेंड किया जाएगा 1 वीक के लिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को बुली किया जाता है तो वो बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे टीचर को देखता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कहता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसे कहता है प्रिंसिपल सर। तो टीचर कहते हैं ओके। जिसके बाद जो है ना विंग को वो टीचर बुलाता है और कहता है बेटा जाओ जाकर बैठ जाओ। जहाँ पे विंग जस्ट अपने लिए खुद के लिए जो ना टेबल देख रहा था, सभी लोग जो ना विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो थोड़ा ना अनकंफर्टेबल हो चुका था क्योंकि सारे लोगों की नज़रें जो थी ना वो विंग के ऊपर थी, इसलिए विंग थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बट विंग को फिर भी एक जगह मिल जाती है बैठने के लिए, विंग वहाँ पे चला जाता है एंड वही इंसान बोले तो हमारा वांग जी उसी के साइड वाले टेबल पे बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग का अभी ध्यान नहीं था। विंग जैसे अपने टेबल पे बैठा है, देन अपनी जो बुक्स थी उन्हें निकालता है क्योंकि उसके डैड ने पूरी तरह से अरेंज करके रखा था विंग के शेड्यूल को। एंड विंग उन बुक्स को निकालता है, देन जो टीचर पढ़ा रहे थे ना वो चुपचाप से पढ़ रहा था, यानी सुन रहा था। उनके जो मुंह था ना, मुंह कैसे चल रहा है ना वो देख रहा था। एंड प्रिंसिपल जो टीचर थे ना वो बोर्ड पे भी लिख रहे थे, विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। बस कुछ टाइम के बाद जो है ना सब कुछ खत्म हो जाता है। जहाँ पे टीचर जा रहे थे तो विंग देखता है कि क्लास खत्म हो चुकी है एंड सारे बच्चे जो अपने बैग में बुक्स को डाल रहे थे, तो विंग भी अपने बैग में बुक डालता है। देन उसके बाद जो है ना वो जस्ट कुछ नोट्स जो थे ना उसे नोट्स चाहिए थे, इसलिए विंग इधर उधर देखता है बट कोई भी यहाँ पे उसके जैसे नहीं था। लास्ट कॉलेज में ऐसा था ना कि विंग की कोई भी मदद कर सकता था, विंग बात नहीं कर सकता था ना सुन सकता था, बट विंग के इशारे जो ना सारे लोगों को समझ में आते थे। जहाँ पे विंग ने स्टडी की थी, जहाँ पे हैंडीकैप्स बच्चे जो पढ़ते थे ना वहाँ पे सेम टू सेम रहते तो वो समझ पाते, यहाँ पे ऐसा नहीं था। जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है तभी विंग का ध्यान जाता है ये तो सुबह वाला लड़का है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जस्ट अपने जो है ना टेबल पे अपने सर को रखता है एंड उसे देखता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी का सर नीचे था एंड वांग जी की आंखें बंद थी। विंग उसे देखता है, वो कंटिन्यू उसे देख रहा था। तभी वांग जी को कुछ महसूस होता है, इसके कारण वांग जी भी अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो उसकी आंखें सीधा विंग के आंखों से कनेक्ट हो जाती है, यानी दिखती है, एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है एंड विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, विंग यही सोचता है। बट वांग जी जैसे एक जो ना अननोइंग भरा लुक देखकर जो है ना अपने बैग को उठाता है, देन उस क्लास से बाहर निकल जाता है। विंग कहता है वो कहाँ जा रहा है, कोल्ड प्रिंस, ऐसे विंग मन में कहता है। बट विंग क्या कर सकता है, तभी विंग के पास एक लड़की आती है और कहती कि हेलो, ऐसे कहती, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग जैसे उसे लिप्स को देख रहा था।
जहाँ पे वो लड़की कहती है हेलो ऐसे कहती है, जहाँ पे विंग जिस अपनी बुक को निकालता है अंदर कहता है हाय ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में आया? तो विंग कहता है कि तो वो लड़के क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हाँ ज़रूर। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम जो है ना मैम्या है, ऐसे वो कहती है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है कहता है हेलो मेरा नाम विंग है। तो वो कहती है हाँ मैंने तुम्हारा नाम सुना है। जहाँ पे वो लड़की देखती है कि विंग उसके लिप्स की ओर ही देख रहा है, जहाँ पे वो मैं कहती कि क्या तुम मेरे लिप्स की ओर देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी लिप्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वो लड़का ओह अच्छी बात है। तो विंग उसे देखते कहते क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कहती ऑफकोर्स मैं दे सकती हूँ, रुको मैं लेके आती हूँ ऐसे कहती हूँ। जो मैं अपने डेस्क पे जाती हूँ और वहाँ से जो है ना विंग के लिए नोट्स को लेके आ चुकी थी, जहाँ पे वो विंग को नोट्स दे देती है। जहाँ पे मैम कहती है कि ठीक है तुम स्टडी करने के बाद मुझे नोट्स वापस दे देना। क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? अगर तुम कहो तो हम मैसेज पे बात कर सकते हैं जिससे तुम मेरी बातों को समझ पाओ एंड मैं तुम्हारी बातों को समझ पाऊँ। तो विंग कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन विंग उसे जो है ना अपने वी चैट पे ऐड करता है। देन उसके बाद वो लड़की जस्ट विंग को मैसेज करती है कि हाय कहते हुए एक इमोजी भेजती, जहाँ पे विंग उसे मैसेज करता है। देन मैं कहती कि मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार करे। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ टाइम तक ऐसे क्लास में बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे विंग के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बट विंग देखो जिस इंसान को बात करना नहीं आता है ना उस इंसान से लोग बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाते हैं, यानी बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई बात नहीं करता है तो उन्हें लगता है कि ये इंसान कभी बोल ही नहीं पाएगा, बोरिंग इंसान है एक नंबर का। यहाँ पे विंग की कंडीशन ऐसी थी कि विंग बात तो करना चाहता था बट सिचुएशन ऐसी थी ना कि वो बात ही नहीं कर सकता था इसके कारण। बट रियल लाइफ में ऐसा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बट सब लोगों को लगता है कि मैं बात ही नहीं करती हूँ, छोड़ो। तो जो है ना ऐसा हुआ। तो विंग जो है ना उन लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, उसे डायरी पे लिख कर बताता है, जहाँ पे वो लोग विंग के साथ कुछ टाइम तक बातें करते हैं बट बाद में बोर हो जाते। तो विंग को थोड़ा अजीब लगा इन सारी चीज़ों को सिचुएशन को हैंडल करने में थोड़ा वो अजीब था, बट उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, वो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे विंग। उसके बाद जो ना उठ जाता है अपने बैग को लेके, जो है ना वो लाइब्रेरी की ओर चला जाता है, क्योंकि विंग को स्टडी करनी थी और विंग को शांत जगह बोले तो लाइब्रेरी ही थी। तो विंग ऐसे ही जो ना सामने जो बोर्ड रहते हैं ना, जो इस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में ये है वो बताने वाले, उस डायरेक्शन के बोर्ड को फॉलो करते हुए जो है ना वो एक लाइब्रेरी में पहुंच चुका था। विंग लाइब्रेरी में पहुंचता है। देन लाइब्रेरियन बोलता है कि पहले आपको कार्ड निकालना होगा करके, उसके बाद ही आप जो ना अंदर जाके किसी भी बुक को परचेस कर सकते हो बाय कर कुछ टाइम के लिए जो है ना। तो विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग उनके साथ जो है ना खड़े होकर जो ना अपना आइडेंटिटी कार्ड बना रहा था, जो लाइब्रेरी से ज्वाइन होने वाला था ना ऐसे कार्ड बना रहा था। विंग चुपचाप से अपना काम कर रहा था। तभी जो विंग के पास जो लेडी थी ना जो ये सब कर रही थी ना, वो लेडी कहती कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा क्या, तुम लोगों को कितनी बाहर खाए, लाइब्रेरी में मत आया करो और ये फालतू की चीज़ें मत किया करो, पर तुम लोग कुछ भी नहीं समझते हो। जहाँ पे विंग को सुनाई नहीं देता बट हम पीछे देखते, जहाँ पे वांग जी म्या एंड कुछ वांग जी के ग्रुप के मेम्बर जो थे ना वो चलते हुए आ रहे थे एंड हंस रहे थे। जहाँ पे जो टीचर थी ना वो बोल रही थी बट विंग अपनी फॉर्म को भर रहा था, जो डिटेल थी ना उन सारी डिटेल को डाल रहा था। जहाँ पे तभी मैं विंग के पास आती है और विंग के शोल्डर पे टच करती है, जहाँ पे विंग पलट कर देखता है और एक स्माइल करता है। जिस स्माइल को देखने के बाद हाँ मैं कहती वाह विंग तुम तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, क्योंकि मैंने जो ना ज़ोर से जल्दी जल्दी बोला था ना तो विंग को समझ में नहीं आया। जहाँ पे मैं उसे देखती है और कहती क्या हुआ। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना अपने हाथ पे पेन से लिखता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम धीरे बात करो, ऐसे विंग लिखता है, टॉक्स स्लोली ऐसे वो लिखता है। जहाँ पे मैं कहती हाँ विंग तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग थैंक यू मैं सिर हिलाता है। जिसके बाद जो ना विंग साइड में देखता है, जहाँ पे लान वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और वांग जी के जो दोस्त थे वेन चाओ, शु यांग, शाओ शियान, वो सारे लोग विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है उन सभी लोगों को देखते हुए। तभी वहाँ से शाओ शियान आता है, कहता है हेलो ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है, जहाँ पे शाओ शियान कहता है कि मैम तुम उसे मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो मैम कहती है कि हाँ। एंड मैम जस्ट जो ना अपने फ़ोन को निकालती है एंड विंग को मैसेज करती है, जहाँ पे विंग को कहती है कि देखो। जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पे मैम ने कहा था कि ये मेरा दोस्त है शाओ शियान, ये भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है, क्या तुम उसके दोस्त बनना चाहोगे? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शाओ शियान एक स्माइल करता है एंड
वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी भाषा समझ भी नहीं आती, क्या तुम मुझे अपना वीचैट नंबर दे सकते हो? तो विंग उनको देखता है और कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग वीचैट नंबर को ऐड कर देता है। देन उसके बाद जो ना विंग ने जस्ट शाओशन को वीचैट नंबर दिया था, बट वहाँ से हैपन भी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी, अगर मुझे भी तुमसे बात करनी होगी तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, हाँ, क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज तो नहीं आने वाली। ऐसे कहते सारे लोग जो ना वीचैट नंबर ले रहे थे। विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था। भाई विंग तो एक इंसान को देने वाला था, बट सारे लोगों ने विंग के वीचैट नंबर को स्कैन कर दिया और विंग को सारे लोगों ने मैसेज कर दिया था। विंग समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे मैम कहते कोई कोई बात नहीं विंग, ये सभी लोग अच्छे हैं। जहाँ पे विंग से सुनी देखता है, तभी जो है ना शुयांग कहता है कि हाँ अब सभी लोगों ने ले लिया इसका वीचैट नंबर, वांग जी तुम भी ले लो ना। तो वांग जी उसे देखते थे, मैं क्यों लूँ? तो शुयांग कहता है कि अब ले भी लो, क्या पता तुम भी कभी इससे बात करना चाहो। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं क्यों करूँगा, ऐसे कहता है। तभी मैम कहते हैं ले लो, ऐसे कहता है। तो इसके कारण जो हमारे वांग जी को उसका नंबर लेना पड़ता है। एंड वांग जी जिस हमारे विंग के जो वीचैट अकाउंट था ना उसे स्कैन करता है, जहाँ पे वांग जी विंग के प्रोफाइल को देखता है, जहाँ पे एक बनी वाली पिक्चर लगी हुई थी जो हमारी विंग की खुद थी। विंग ने जो फिल्टर लगा के जो बनी वाला जो आता है ना, बड़े से कान, एक छोटी सी नोज़ वगैरह जो आता है ना, वो सेम टू सेम वैसा ही हमारे विंग का फोटो था उस पर, जहाँ पे वांग जी देखता है। एंड वांग जी को पता नहीं वो बनीज वाला फोटो देखने के बाद एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हमारे वांग जी को यहाँ पे बनीज पसंद है, इसी कारण ये स्माइल आई थी हमारे वांग जी के फेस पे। जहाँ पे विंग को सारे लोग मैसेज करते, बट हमारा वांग जी मैसेज नहीं करता, जस्ट उसे वीचैट पे ऐड कर देता है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद जो है ना विंग का कार्ड बन चुका था, जहाँ पे वो टीचर इन सारे लोगों को डांट रही थी, जहाँ पे विंग जस्ट देख रहा था मैडम की लिप्स की ओर, जहाँ पे मैडम कहती कि ठीक है तुम जा सकते हो विंग, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग अपने कार्ड को वहाँ पे लेकर चला जाता है, जहाँ पे सारे लोग जो बाहर जा चुके थे, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहते हैं तुम क्या करने की कोशिश करी हो बताओगी मुझे मैम? तो मैम कहते हैं कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सारे लोगों को बुली करती हो, बट अभी उस लड़की को बुली करना क्या ज़रूरी है? तो मैम एक स्माइल करते हुए कहते लांस हान शांत हो जाओ ना, तुम ये सब मत सोचो, मैं जो कर रही हूँ ना तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है? तभी जो शुयांग था ना वो कहते कि छोड़ो ना, हमें जस्ट इंजॉय करना है, वो क्या करना चाहती था हम देख लेंगे, ओके? जहाँ पे वांग जस्ट एक बार देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों को छोड़ के। तभी जो वेंचाओ जो था ना वो कहता है कि हाँ पता नहीं इसके नाक पे हमेशा गुस्सा क्यों रहता है। तो मैं कहती कि सच में ये ना, पर ये गुस्सा हमारे कभी कभी काम भी आ जाता है, तुम तो जानते हो ना। तो वेंचाओ कहते कि हाँ तो इस बार क्या प्लान है? तो मैं कहती कि एक सीक्रेट प्लान है, अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है? तो जो हैपन बोल रही हूँ मैं, वेंचाओ कहते हैं कि हाँ ज़रूर, ऐसे प्लान में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, इन सारी चीज़ों में हैंडल करने में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैं जैसे एक स्माइल करते हुए कहती हाँ तो उम्मीद तो तुमसे यही है मुझे, ऐसे कहती है। देन वो लोग चल रहे थे, तभी शुयांग कहते कि मुझे भी आने दो गाइस, ऐसे कहते वो जा रहा था। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने जो स्टडी करता है कंप्लीट पूरी तरह से, अब बोले तो वो अपने नोट्स वगैरह जो चीज़ें मैम ने दी थी ना वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है। देन उसके बाद जो ना विंग उसका कंप्लीट होने के बाद जो ना विंग कहता है कि मेरा तो हो चुका है, मैं उनको उनका नोट्स वापस दे देता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग इधर उधर जो है ना मैम को ढूंढ रहा था। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे ग्राउंड के बीचों बीच कुछ लोग एक दूसरे के साथ जो है ना किसी बात के लिए जो है ना चीयर कर रहे थे। वहाँ पे जो है ना एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए जो रहता है ना कंपटीशन, किसका हाथ नीचे जल्दी आएगा, वो चल रहा था। एंड वहाँ पे हम देखते हैं वांग जी एंड जो वेंचाओ वो था, जहाँ पे वेंचाओ कहते कि हाँ लान वांग जी तुम हार क्यों नहीं रहे हो यार। जहाँ पे वांग जी से एक स्मक्कर था एंड सभी लोग वांग जी को ही चीयर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बेट लगाई गई थी ना। एंड विंग भी वहाँ पे आ चुका था, ढूंढते ढूंढते मैम को उसके नोट्स जो वापस देने थे। जहाँ पे विंग को मैम नजर आती, जहाँ पे मैम कहती कि लान वांग जी यस ब्रो, लान वांग जी जल्दी करो तुम्हें जीतना होगा, आज मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहते जो वांग जी आखिरकार जीत जाता है। जिसके बाद जो है ना वेंचाओ कहता कि हाँ लान वांग जी तुम हमेशा जीत जाते हो, नहीं इस बार नहीं, इस बार हम दूसरी शर्त लगाएंगे। लान वांग जी उसे देखते देखते हाँ तुम सारी चीज़ों में हार ही जाओगे। जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि हाँ वांग जी ये अलग होगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते क्या मतलब है? तो वेंचाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार जो वॉलीबॉल का कंपटीशन होने वाला है वहाँ पे तुम्हें जीतना होगा। वांग जी उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा, अगर नहीं जीता तो वेंचाओ कहते मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा। तो वांग जी अच्छा और मैं जीत गया तो तुम क्या करोगे? तो वेंचाओ कहता है कि मैं सबके सामने तुम्हें घुटने के बल झुक के कुत्तों की तरह भौंक के दिखाऊंगा, ठीक है?
जहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं, ओ वेंचाओ भूलो मत कि वांग जी हर चीज़ में एक्सपर्ट है। तो वेंचा कहती हाँ देख लेंगे, ऐसे कहती हुई जुना वेंचाओ जैसे एक स्मक करता है। जहाँ पे मैं कहती है कि वेंचाओ ये सब मत करो, ये गलत है। जहाँ पे वेंचा कहते कुछ भी, मुझे जो करना है मैं सो वो करूँगा, ओके। और तभी विंग आता है और मैम के शोल्डर पे हाथ रखता है। जहाँ पे मैम जिस विंग को देखते हुए कहते विंग तुम यहाँ, विंग उसकी तरफ नोट्स को बढ़ाता है। विंग को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, तो विंग जैसे आकर उसे नोट्स दे देता है। जहाँ पे मैम कहते कि थैंक यू बट तुम मुझे कल भी दे सकते थे, बट विंग कहता है कि मेरा काम हो चुका है एंड थैंक यू सो मच। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उसे ग्रेट करते हैं, देन वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी ने भी हमारे विंग को देखा था, विंग कितना ज़्यादा प्यारा है, प्रिटी सा बच्चा, उसे देखा था। विंग आकर बाहर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके डैड यहाँ पे आने वाली थी। विंग जिस अपने डैड को कॉल करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते कि ऑन द वे बेबी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ऐसे वो जो ना मैसेज टाइप कर देते हैं वहाँ पे विंग के लिए, क्योंकि विंग पहले 2 बार कॉल करता है एंड देन उसके बाद मैसेज करता है, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता इसके कारण, ठीक है। विंग जिस बाहर खड़ा था, यहाँ से धीरे धीरे जो सारे बच्चे निकल रहे थे एंड यहाँ पे हमारे वांग जी की भी कार निकल चुकी थी। वांग जी के साथ जो थी ना मैम बैठी हुई थी। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना अपने डैड का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके डैड आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना वांग जी और मैम वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे मैम कहती कि लगता नहीं है कि ये इंटरेस्टिंग है करके। वांग जी जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे मैम कहती नहीं वैसे भी फियोन से सुनो ना, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहती है देखो ना मुझे न्यू ड्रेस लेनी थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि देन उसके बाद जो है वांग जी उसके साथ चला जाता है ड्रेस लेने के लिए। जहाँ पे वांग जी उसके साथ ड्रेस लेता है, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें करता है और उस आखिरकार मैमा को छोड़ देता है उसके घर में। जिसके बाद वांग जी मैमा से कुछ टाइम तक बातें करता है कॉल पे। और हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग के डैड आ चुके थे। विंग अपनी कार पर गाड़ी पे बैठता है उसके डैड के एंड उसके डैड चलाते जा रहे थे, क्योंकि उसके डैड कुछ भी बात करे विंग को सुनाई नहीं देने वाला था, इसलिए वो लोग गाड़ी पे बातें नहीं करते। उसके बाद वो लोग डायरेक्टली जो बेकरी थी ना वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद जो ना विंग अपने बैग को साइड में रखता है, कहता मॉम ऐसे जो ना जस्ट अपने हाथ थे ना वो हाथों से इशारा करता है। जहाँ पे उसकी मोम जिस विंग को देखती है ना एक स्माइल करती है, जिसके बाद जो ना विंग अपनी मोम को जाके हक करता है। जहाँ पे उसकी मोम कहती कि कैसा रहा दिन विंग आज तुम्हारा। विंग कहता है बहुत अच्छा। तभी ऑर्डर आता है तो विंग की मदर कहती कि चलो तुम रुको मैं ऑर्डर दे देती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं भी मदद करता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते नहीं विंग कहते मैं करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो उसके डैड कहते कि चलो ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग भी अपने बॉडी पे एप्रिन जो रहता है ना कुकिंग करते टाइम लगाते हैं वो लगा लेता है एंड देन उसके बाद जो है ना वो अपनी मॉम डैड की मदद करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो लोग ऐसे ही जो ना पूरी तरह बेकरी पे काम करते हैं रात के 10 बजे तक। उसके बाद विंग के डैड और विंग की मॉम एंड विंग घर की ओर निकल जाते एक ही बाइक के ऊपर। वो लोग घर पे आ चुके थे, जहाँ पे विंग की मदद कहती कि जाओ जाओ जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। जहाँ पे विंग के डैड और विंग कहते कि यस मॉम ऐसे कहते जो ना वो लोग अपने काम पे लग चुके थे। हम बात का सीन देखते कुछ 11 बजे के बाद, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स और विंग सभी लोग मिलकर जो ना डिनर को एंजॉय करते। जहाँ पे विंग से पूछते कि क्या क्या हुआ करके एंड विंग के डायरी को चेक करते विंग ने क्या क्या लिखा करके। तो उसके डैड उसे पूछते कि ये सब क्यों लिखा है। तो विंग बताता है कि पहले प्रिंसिपल सर के पास गया था तब ये सब है एंड कुछ एक दोस्त मिली थी, दोस्त बनी थी, उनके साथ जब ये बात की उसका है। तो उसके डैड जैसे एक स्माइल करते हैं क्या तुमने दोस्त बनाए। तो विंग कहता कि लिटिल थोड़े बहुत डैड, ऐसे वो बताता है इशारों में। जहाँ पे उसके डैड कहते कि गुड, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो विंग हमें बताना। तो विंग कहता है कि हाँ डैड मैं ज़रूर बताऊंगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग अपने कमरे में आकर जो ना अपनी स्टडी करना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम तक वो अपनी स्टडी करता है, वो जस्ट अपनी स्टडी को कर रहा था। तभी विंग को मैसेज रिसीव होता है, जो ये था ना हमारा वेंचा, उसका मैसेज रिसीव होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा खाना हो गया क्या। विंग नॉर्मली कहता है कि हाँ मेरा खाना हो चुका है और मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वेंचा भी नॉर्मली हमारे विंग के साथ बातें करता है, नॉर्मल बातें करता है। मैम भी नॉर्मल बातें करती है और शुयांग भी विंग के साथ नॉर्मल बातें करता है। और फिर यहाँ से विंग के दिन ऐसे ही बीत रहे थे, कंटिन्यू 3 दिन विंग के बीत जाते, जहाँ पे विंग नॉर्मली सब लोगों से बातें कर रहा था। और हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे आज कंपटीशन होने वाला था वॉलीबॉल का, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे रेडी था एंड सभी लोग जो ना चीयर कर रहे थे हमारे वांग जी को, क्योंकि वांग जी की हॉट सी बॉडी सब लोग देख रहे थे। बट मैम उसके पास जाती है एंड वांग जी के चिक पे किस करती है एंड कहती है कि जीतना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से सामने सीढ़ी लाता है। देन उसके बाद जो है ना वहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है एंड वांग जी जीतने ही वाला था, बट अचानक से वांग जी नीचे गिर जाता है। उसका जो पैर जो था ना वो स्लिप हो जाता है। वांग जी को समझ में नहीं आता, वांग जी खुद को कैसे भी संभालता है और खड़ा हो जाता है, बट पैर में मोच आ चुकी थी। इस कारण वांग जी उस गेम से बाहर निकल जाता है।
एंड उसके बाद जो ना वांग जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि वहाँ पे कुछ तो था, ऐसे कहता है, जहाँ पे सारे लोग जाके जांच पड़ताल भी करते बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बट हम कुछ टाइम के बाद देखते जो वांग जी के शूज़ थे ना वहाँ से गायब हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने बेड पे लेटा हुआ था। तभी वेन चाओ हंसते हुए आता है लान वांग जी देखो तुम हार गए उस बार, और जैसा कि हमने शर्त लगाई थी। वांग जी उसे देखता है और कहता है हाँ तुम्हारा गुड लक, जहाँ पे वेन चाओ कहते हैं कि हाँ ये तो है, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी की ओर देखता है और कहता है कि याद है ना तुम्हें कुछ करना है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। और मैमा को भी देखा जाता है, जहाँ पे मैमा जस्ट वेन चाओ को देखती है, जहाँ पे वेन चाओ कहते कुछ तो अलग है, जहाँ पे वेन चाओ ऐसे कहता है ना, तो वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वेन चाओ जस्ट वांग जी के पास झुकता है और कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता। बट वेन चाओ जो चीज़ें कहता है ना, तो वांग जी पूरा शौक, यहाँ तक कि मैम भी पूरी शौक थी। मैम कहती वेन चाओ ये क्या कह रहे हो तुम, जहाँ पे वेन चाओ क्या हुआ, इतना तो कर ही सकता है ना ये, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैम जिस वेन चाओ को देखती है और कहती कि बट वेन चाओ हमने तो ये प्लान नहीं बनाया था ना। तो वेन चाओ कहता है कि देखो मैम मैं तुम्हारी तरह ही सारी चीज़ों पे नहीं रह सकता, मुझे भी अपना दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग में, मैं अपने दिमाग से भी कुछ भी सोच सकता हूँ। तो मैंने जो सोचा है वो करना होगा, वरना लान वांगची याद रखो, तुम्हें जैसे कि मैंने कहा था मैं कुत्ते की तरह भौंक के दिखाऊंगा, तो तुम्हें भी सारे लोगों के सामने मेरे को कुत्ते की तरह भौंक के दिखाना होगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते तो मैंने इसके लिए एग्री नहीं किया था। तो वेंचा कहते तो तुमने शर्त के लिए एग्री किया था और तुम मेरी शर्त को मानने वाले थे, अब तो तुम मान सकते हो ना। जहाँ पे वांग जीसस वेंचा को दिखता है, जहाँ पे वेंचा एक स्माइल करते हुए कहता है बोलो। जहाँ पे मैम कहते वेंचा वेंचा क्या दोस्ती में तो ये सब चलता ही रहता है, और ये तो वो कर लेगा, मुझे पता है ये इसके लिए आसान ही होगा, ऐसे ही वेंचाओ कहता है। जहाँ पे मैम कहती है सच में इस इंसान पे भरोसा करना ही सबसे गलत बात है, ऐसे ही मैम सोचती है। बट वेंचाओ जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद जो है ना कहता है कि फैसला बता देना, मैं आंसर का वेट करूँगा। ओके ऐसे कहते जो ना वेंचाओ शुयांग के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे शुयांग कहते हैं मैंने तो सुना था कि मैम और तुम तो अलग प्लान बना रहे थे, तुमने ये सब कैसे चेंज किया। तो वेंचाओ कहते हैं क्या मैं हमेशा उस लड़की की बात मानूंगा, मेरे पास भी दिमाग है और मैं अपने दिमाग से फैसले ले सकता हूँ, ऐसे ही जो है ना वेंचाओ कहता है। तो शुयांग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ब्रो चिल चिल, ऐसे वो कहता है। तभी सॉन्ग लाइन आता है और कहता है कि मैंने मिस कर दिया क्या कुछ। तभी शुयांग कहता है कि हाँ बेबी तुमने सब कुछ मिस कर दिया है। जहाँ पे शुयांग ऐसे कहता है ना, तो सॉन्ग लाइन कहता है कि हाँ, सॉन्ग लाइन शाओशियान कहता है कि हाँ तुम्हारी फ्लर्टिंग अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी फ्लर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तभी वेंचा कहते हैं कि तुम रहो दोनों लव बर्ड्स, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वेंचा आज चला जाता है, शुयांग एंड शाओशियान वहाँ से चले जाते हैं। हम दूसरे अंदर देखते हैं मैं एंड वांग जी जो थे, जहाँ पे मैं कहती कि वांग जी अगर तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो रहने दो, करने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी नहीं पसंद आएगा। बट वांग जी कहते हैं नहीं मुझे करना होगा, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकता, ऐसी चीप सी हरकतें मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे वो सब करना ही होगा, ऐसे वो कहता है। देन मैं कहती कि ठीक है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग कुछ टाइम तक बातें करते हैं, जिसके बाद वांग जी घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जो ना वेन चाओ को मैसेज कर देता है कि हाँ वो करेगा करके। तो वेन चाओ कहते हैं कि ठीक है और तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है और 15 दिन में तुम्हें सब कुछ करना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी मान जाता है। जिसके बाद हम यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आता है, उसके डैड उसे छोड़ते हैं, जहाँ पे विंग फिर से अपने डैड की चीक पे किस करता है। फिर वो अंदर एंटर होता है, जहाँ पे विंग आ रहा था। तभी लान वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है, वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। विंग उसे देखता है, विंग उसे कंसर्न लुक से देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को एक बार देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट लंगड़ा कर चल रहा था। विंग देखता है कि वो बैलेंस अपना खोने वाला है करके, तो विंग वहाँ से जल्दी जाता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है, अपने शोल्डर पे रख देता है। जहाँ पे वांग जी ये देख के शौक था, बट वांग जी चुपचाप से विंग के साथ चलते हुए जाता है। वांग जी जो है ना आधे रास्ते में पहुँचने के बाद जो ना वो कहता है कि यहीं पे रुको, ऐसे वो कहता है। बट विंग को समझ भी नहीं आता, विंग आगे बढ़ रहा था। वांग जी जस्ट जो ना विंग के हाथ को कस के पकड़ता है, जिसके कारण विंग रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से जो है ना कहता है कि यहीं पे रुको। वांग जी धीरे से कहता है जिससे विंग समझ पाए। विंग कहता है, विंग हाथों को छोड़ देता है एंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो। विंग इशारों में कहता है, बट वांग जी को समझ में नहीं आता ये इशारा। तो विंग जल्दी से अपनी बुक को निकालता है, बुक पे लिख देता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम चल पाओगे, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। जहाँ पे वांग जी उस बुक में जो लिखा था उसे पढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ। वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता है ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वांग जी उसे देखता है, कहता है ठीक है फिर क्या तुम मुझे अपनी क्लास तक लेके जा सकते हो। तो विंग हाँ में से लाता है एंड देन उसके बाद वांग जी के पकड़ता है एंड वो लेके जा रहा था। एंड सारे लोग जो ना विंग एंड वांग जी को देख रहे थे,
जहाँ पे वांग जी लंगड़ कर चल रहा था, क्योंकि वांग जी के पैर में कल मोच आई थी ना, तो इसलिए वांग जी थोड़ा जो लंगड़ा कर चल रहा था। एंड जो वांग जी के जो दोस्त थे ना, जैसे कि मैम हो चुकी है, शू यांग हो चुका है, सॉन्गलैंड नहीं कह रही, शाओ शियान हो चुका है, एंड जो विन चाओ था ना, वो सब लोग देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी को विंग लेके जा रहा था, विंग वांग जी को क्लास में लाकर बिठा देता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, कहता है कि थैंक यू, ऐसे कहता है। विंग उसके लिप्स को देखता है और कहता है कि ऐसे कहते विंग अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के दोस्त भी आ जाते हैं, वो भी अपने अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं एंड क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास फिनिश होने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी बुक्स को बैग में रखता है। देन वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे वो खड़ा हो रहा था। विंग का सब कुछ होने के बाद जो ना विंग अपना बैग उठाकर जो जा रहा था, एंड वांग जी जस्ट विंग को देखता है, क्योंकि विंग वहाँ से जा रहा था और विंग ने कोई पीछे पलट कर नहीं देखा, और विंग आगे बढ़ चुका था, वो चलते हुए बाहर निकल चुका था एंड विंग जा रहा था। तभी हमारा वांग जी भी जल्दी जल्दी उठते हुए अपने बैग को लटका था, एंड देन वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए जो है ना हमारे विंग के पीछे पीछे आता, विंग के शोल्डर को टच करता है। जहाँ पे विंग जस्ट रुक जाता है एंड पलट कर देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग उसके पैर को देखता है, क्योंकि वांग जी के पैर में एक पट्टी बंधी हुई थी। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, मदद ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे जो है ना स्टडी में हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो विंग उसे देखते हैं, कहते हैं मेरी। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है, तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन वांग जी कहता है कि फिर चलो, और विंग को वो सहारा मांगता है, तो विंग उसे सहारा दे देता है। जहाँ पे विंग और वांग जी स्टडी रूम में आ चुके थे, स्टडी रूम बोले तो लाइब्रेरी में आ चुके थे। लाइब्रेरी में आने के बाद जो ना वो लोग बैठ जाते हैं। जहाँ पे हमारे विंग को वांग जी सवाल पूछता है, जो वांग जी जो नॉर्मल सवाल पूछ रहा था हमारे विंग को, एंड विंग जस्ट उनके आंसर देने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी कुछ चीज़ें विंग को लिख कर भी बता रहा था, जिसे विंग समझ सके। एंड वांग जी जो विंग के साथ पूरी मन लगा के स्टडी करता है, एंड वो बार बार विंग को भी देख रहा था। विंग था इतना ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी, इस कारण ऑफकोर्स हमारे विंग को तो देखेंगे ही। इसके बाद विंग हमारा वांग जी को जो है ना उसके जो कार थी ना वहाँ पे तक भी छोड़ देता है। जिसके बाद विंग बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, अपने डैड का इंतज़ार करता है। जहाँ पे वांग जी ये सब देख रहा था, तभी वांग जी के दोस्त वांग जी के पास आते और कहते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस पूछी। जहाँ पे वांग जी जस्ट वेन चाओ को देखता है और कहता है कि मैं जल्दी करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेन चाओ जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ वेट रहेगा 15 दिन का, आज तो फर्स्ट डे था और अभी 14 दिन बाकी है, देखते हैं, ऐसे कहते हुए जो ना वेन चाओ वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे मैं वेन चाओ के ऊपर गुस्सा कर रही थी, बट क्या कर सकते थे। जिसके बाद वांग जी भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग अपने मोम डैड को हेल्प करता है बेकरी में। उसके बाद वो घर पे आता है, खाना खाकर अपने रूम में आकर स्टडी कर रहा था। तभी विंग को मैसेज रिसीव होता है हमारे लान वांग जी का, जहाँ पे लान वांग जी ने मैसेज किया था कि हाय। जहाँ पे विंग उस मैसेज को देखता है एंड देन हेलो टाइप करता है। जहाँ पे वांग जी हेलो आने के बाद जो ना उसे नॉर्मल खाना खाया, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पूछता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी कीजिए, आपको भी सीख लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना विंग नॉर्मली कह रहा था। जहाँ पे वांग जी भी विंग के साथ कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करता है। देन हम यहाँ से जो ना 5 दिन स्किप करते हैं, 5 दिन बोले तो, और अब बचे हमारे वांग जी के पास 9 दिन। 5 दिन स्किप होने के बाद जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने घर में जस्ट, आज क्योंकि संडे था ना तो विंग घर पे ही था, तो विंग जस्ट स्टडी कर रहा था। वो स्टडी करते हुए अपने फ़ोन में जो ना कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था, तभी विंग का फ़ोन बजता है। जिस कारण विंग उस फ़ोन को देखता है, जहाँ पे उसे कॉल आया था। विंग अननोन नंबर को देखता है, विंग इस नंबर को नहीं जानता था और विंग उठा भी नहीं सकता, ना बात कर सकता। विंग का फ़ोन नंबर जो ना किसी के पास नहीं था, क्योंकि विंग बात नहीं कर सकता था, तो वो कॉल क्या करेगा, जस्ट विंग चैटिंग कर सकता था ओनली, कुछ भी नहीं। तो विंग उस नंबर को देखता है, देन वो उठा लेता है। जहाँ पे विंग जस्ट उठाकर अपने कान पे रखता है। विंग तो जस्ट ऐसे कह सकता था ना, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। तो सामने से वॉइस आती है कि विंग तुम हो ना, ऐसी वॉइस आती है। जहाँ पे विंग उसे मैसेज करके बता यानी कैसे बताएगा, उसे समझ भी नहीं आ रहा, हाँ वो विंग ही है करके वो ये सोच रहा था। बट विंग उस वॉइस को पहचानता है। विंग जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है। देन उसके बाद जो है ना वो उसे मैसेज करता है, हाँ मैं ही विंग हूँ, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ऐसे विंग मैसेज टाइप करता है। जहाँ पे सामने से रिप्लाई आता है कि कैसे नहीं मिलता, तुम इतनी ज़्यादा स्पेशल जो हो, ऐसे मैसेज आता है। जहाँ पे विंग उनको देखे जैसे एक छोटी सी स्माइल वाला इमोजी भेजता है। देन वो कहते हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ तुमसे मिलने के लिए, ऐसा मैसेज टाइप करके वो छोड़ देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कह देता है। जिसके बाद जो है ना विंग नॉर्मल हो जाता है। देन अपना काम कर रहा था और उसके बाद जो ना विंग वांग जी से भी बातें भी कर रहा था, स्टडी के रिगार्डिंग ही वो दोनों बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग
उनसे क्वेश्चन पूछता है। वांग जी जस्ट आंसर भेज रहा था एंड विंग जस्ट नॉर्मली उन लोगों का चल रहा था। बट ऐसे करते करते शाम का टाइम हो चुका था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को मैसेज करता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। जहाँ पे विंग कहते हैं बाहर घूमने के लिए, तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या तुम चलना चाहोगे, हम दोनों एक दूसरे के इतने टाइम से दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो ना। विंग जस्ट सोचता है, क्योंकि विंग आज से पहले किसी के साथ बाहर नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा डीपली थॉट में जा चुका था। विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ, डैड को पूछ के देखूँ, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग अपने स्लीपर्स को पहनकर कोट को डालकर जस्ट बेकरी की ओर आ जाता है, जहाँ पे बेकरी थी, जहाँ पे विंग जस्ट चलते हुए आ रहा था, क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे था वो बेकरी, तो इसलिए विंग वहाँ पे चल के आ जाता है। देन उसके बाद जो बेकरी के अंदर आते हुए अपने डैड के पास जाता है और डैड को इशारों में बताता है कि उसका दोस्त मिलना चाहता है करके। तो उसके डैड पूरे पल डर जाते, कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जहाँ पे विंग कहते डैड मैं जानना चाहता हूँ ना, बट जहाँ पे उसके डैड कहते बट नहीं तुम नहीं जा सकते हो। ऐसे वो कहते क्योंकि उसके डैड को बहुत ज़्यादा परवाह है ना अपने बेटे की, तो ऑफकोर्स कैसे जान देंगे वो, इसलिए वो कह रहे थे। बट हमारा विंग थोड़ा सा जिद करता है, इसके कारण उसके डैड कहते कि पहले उस इंसान का नंबर दो, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग लान वांग जी से कहता है कि क्या तुम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे दे सकते हो, मुझे अपने डैड को देनी होगी। तो हमारा वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड वांग जी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता है, जहाँ पे उसके डैड को विंग दे देता है। देन उसके डैड पहले कॉल करते हैं और कहते हैं कि हेलो, जहाँ पे हमारा वांग जी उस नंबर को देखता है। देन कहते हैं कि हेलो, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे हाँ विंग के डैड भी जहाँ से कहते हैं कि मेरे बेटे ने तुम्हारा नंबर दिया है, मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटे को बाहर लेके जाना चाहते हो। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ हाँ अंकल, मैं आपके बेटे को बाहर लेके जाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिस्टर वी चांद से कहते कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे बेटे के ऊपर तुम्हें ध्यान रखना होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। ऐसे विंग बोले तो हमारा वांग जी से कहता है विंग के डैड। तो वी चांद से जो बातें कहते हैं ना, तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है अंकल, ऐसे कहते हुए जो ना बातें ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद वांग जी विंग को मैसेज करता है कि वो कुछ टाइम के बाद उसे पिकअप करने के लिए आएगा, तो क्या तुम अपना एड्रेस दे सकते हो। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, हाँ में सिर बोले तो हाँ में मैसेज करता है, वांग जी को मैसेज टाइप कर देता है। जहाँ पे विंग अपनी मम के पास जाता है और मम को भी बताता है कि वो बाहर जा रहा है करके, जहाँ पे उसकी मम्मा भी थोड़ी बहुत चिंता हो चुकी थी। बट उसके डैड कहते कि मैंने नंबर ले लिया जिसके साथ जा रहा है वो। तो उसकी मम कहती है ठीक है, और खुद का ख्याल रखना, और ये लो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। विंग कहता है ठीक है मॉम, ऐसे कहते विंग पैसे को लेता है। एंड देन विंग अपने घर की ओर आ जाता है। घर में आने के बाद वो पहले तो रेडी होता है, बहुत प्यारा लग रहा था हमारा विंग जो ना वाइट कलर का शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, एंड उसके बाद कुछ एक्सेसरीज पहनता है। और विंग अपने शूज़ को पहनकर अपने पैसे वगैरह अपने पर्स में डालकर वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। एंड विंग खुद को एक बार देखता है विंग कैसे दिख रहा है करके, और विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड विंग नीचे आकर खड़ा हो जाता है, वांग जी का इंतज़ार करता है। वो वांग जी को मैसेज टाइप करता है। कुछ टाइम के बाद जो ना हमारा वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी एक बड़ी सी कार में आया था। कार के अंदर अकेला वांग जी ही नहीं था, वांग जी के कुछ दोस्त भी थे वहाँ पे, जिसमें से मैमा को वो जानता है, वेंचाओ को भी जानता है, शुयांग को भी जानता है, और शाओशियान को भी वो जानता है। वो सारे लोग थे जहाँ पे वो विंग को देखते हैं सारे लोग। एंड विंग को देख के वो शौक थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। सभी लोग देखते, विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे, विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वो भी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। विंग ने जो क्लॉथ वेयर किए थे वो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। तो सारे लोग जो है ना विंग को ही देख रहे थे। और तभी शाओशियान कहता है विंग आ जाओ अंदर, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। एंड विंग अंदर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे एंड देख के जस्ट स्माइल कर रहे थे, क्योंकि विंग दिखी इतना ज़्यादा प्यारा रहा था ना। और विंग को जो है ना वो मैसेज टाइप करते हुए कहते कि हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और विंग को मैसेज देखने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट फ़ोन में मैसेज देखता है, जहाँ पे सारे लोगों की वो बातें सुनता है एंड एक स्माइल करता है। तभी जो है ना सॉन्गलैंड बोले शाओशियान कहता है कि एक ग्रुप बना लेते, जहाँ पे हमें विंग की तारीफ करनी होगी, विंग के बारे में कुछ बात करनी होगी तो हम सब लोग करेंगे। ऐसे कहते हैं शाओशियान जो ने ग्रुप बनाता है, जिसके बाद जो ना वहाँ पे सभी लोग बातें करना स्टार्ट करते थे विंग के बारे में, ऐसी बातें हो रही थी। एंड जो वांग जी जो था ना वो विंग को मिरर से बार बार देख रहा था, विंग बाहर पीछे था। एंड विंग को भी महसूस होता है कुछ टाइम के बाद कि हाँ कोई तो उसे देख रहा है। तो विंग जस्ट अपनी मुंडी को ऊपर करता है, देन उसका डायरेक्टली जो मिरर की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट मिरर से उसे देख रहा था, क्योंकि वांग जी कार को चला रहा था, मिरर से विंग को देख रहा था। विंग जब ये देखता है कि वांग जी उसे कैसे देख रहा है करके, तो विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वांग जी ने आज से पहले उसे ऐसे कभी देखा ही नहीं था इसके कारण। एंड कुछ टाइम के बाद वो लोग जो है ना जहाँ पे पार्टी करने वाले थे वो वहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे विंग उस जगह को देख के थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर गुल सब कुछ था, क्योंकि वो एक पब था ना यार। तो विंग को वहाँ पे लेके आ जाते, जहाँ पे विंग कहता ये कौन सी जगह है, ऐसे वो पूछता है, जहाँ पे सभी लोग विंग तुम छोटे बच्चे हो क्या, ये पब है। जहाँ पे पब ऐसे वो कहता है, जहाँ पे सारे लोग कहते कि हाँ विंग ये पब है।
जहाँ पे विंग कहता है बट लानवांग जी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। जहाँ पे उसके दोस्त विंग जस्ट हम लोगों ने अचानक से प्लान कर दिया था, चलो ना इंजॉय करते। विंग कहता है मैं आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं गया हूँ। तो उसके दोस्त कहते विंग चलो भी तो, ऐसे कहते जो ना विंग को वो लेके चले जाते, जहाँ पे विंग को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था और विंग बात भी नहीं कर सकता। सब कुछ विंग के लिए कंफर्टेबल ही था वहाँ पे, बट विंग सारे लोगों को डांस करते हुए देखता है, लोग कैसे डांस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को देखता है। एंड सब कुछ लोग ड्रिंक भी करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो विंग को भी जो ना मैसेज करके पूछते कि क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगे। तो विंग कहता है कि मुझे जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक दे देना, ऐसे कहते तो सारे लोग कहते कि ठीक है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था घूर घूर के, विंग को वांग जी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, बुरी तरह से उसे अपने ऊपर वांग जी की निगाहें महसूस हो रही थी। विंग मन में कहता है कि वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, क्या मैं कुछ अजीब दिख रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है, विंग सबको देखता है, कहते यहाँ पे मुझे बता सकते हो वॉशरूम कहाँ पे है। तो सारे दोस्त कहते कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते विंग को मैसेज करके टाइप करके बताते हैं क्या हम चले। तो विंग कहते नहीं मैं चला जाऊँगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो विंग उठता है एंड उन लोगों के बीच में जो ड्रिंक वाले लोग थे उन लोगों के बीच से वो जल्दी जल्दी निकल कर वॉशरूम की ओर आ जाता है। एंड वॉशरूम में आने के बाद जस्ट विंग अपने फेस को देखता है और विंग कहता है कि मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ, बट वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा था, सब लोगों ने तो मेरी तारीफ की थी ना, बट फिर भी वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा था, क्या मैंने कुछ गलत किया है, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग अपने फेस पे पानी मार देता है और विंग खुद के फेस को रुमाल की मदद से, हैंकी की मदद से जो ना क्लीन करते हुए कहते कि हाँ मैं प्यारा तो दिख रहा हूँ। ऐसे विंग सोच रहा था, तभी डोर बंद होने की वॉइस आती है। तो विंग को तो समझ में नहीं आता ये कि डोर बंद हुआ है करके, क्योंकि विंग तो सुन नहीं सकता ना, विंग चुपचाप खड़ा था। बट विंग को बैक से कोई हक करता है। ये जब विंग को महसूस होता है ना, विंग जल्दी से अपने अपने ख्यालों से बाहर निकलता है, जल्दी से वो मिरर में देखता है। मिरर में देखे वो शौक था, क्योंकि लान वांग जी ने विंग को टाइटली बैक से हक करके रखा था, जहाँ पे विंग पूरा शौक था। और विंग जस्ट जो है ना वांग जी के हाथों को अपनी कमर से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मुंडी को बाहर निकलता है, मिरर की ओर देखता है और कहता है कि प्लीज़ कुछ टाइम तक मुझे ऐसे ही हक करना है तुमको, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग मिरर के थ्रू ही हमारे वांग जी के लिप्स को जो है ना पढ़ता है, जहाँ पे विंग उसे जस्ट ब्लैंकली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को अपनी ओर मोड़ता है, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम आखिरकार क्यों मुझे सता रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि विंग ने समझ यानी बातें समझ ली थी, बट वांग जी ये क्या रहा है विंग को ये नहीं समझ में आ रहा था। वांग जी कहते हैं तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो कुछ दिनों से, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग उसे कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि हाँ नहीं पता तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग उसे देखते क्या सीख रहे हो, ऐसे विंग बोलता है, बट वांग जी को थोड़ी ना समझ में आने वाला है। जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, उसके बाद जो ना विंग कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट वहाँ से जो टिश्यू पेपर था उसे उठाता है, एंड देन जो पेन था ना, पेन की मदद से उस पर लिख देता है क्या कहने की कोशिश करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मेरे सपनों में आ रहे हो, तुम जानते भी हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है, मैं तुम्हारे सपनों में क्यों आ रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि स्टूपिड तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग कहता मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में, विंग जस्ट लिख कर बताता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसके जो नोट था ना उसे जस्ट जो ना तोड़ मोड़ यानी चूरा पूरा करके जो ना उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देता है, जो टिश्यू था ना उसे। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या किया, ऐसे विंग इशारों में कहता है, बट वांग जी डायरेक्टली विंग के कमर में हाथ डालता है। देन उसके बाद विंग के नेक पे हाथ डालता है, देन विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। जिसके बाद विंग पूरा शॉक, एंड वांग जी विंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा ब्रूटली सक करते जा रहा था और विंग को वो फोर्सफुली किस कर रहा था। एंड विंग शॉक था। विंग जब वो होश में आता है, विंग को जब महसूस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है करके, तो विंग वांग जी को पुश करने की कोशिश करता है, बट वांग जी बहुत ज़्यादा डीपली विंग को किस करते जाता है, जिसके कारण विंग जो है ना किस करते हुए ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट किस को ब्रेक करता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ब्रीथ नहीं ले पाया, इसके कारण वो बेहोश हो चुका था। वांग जी जस्ट उसे उठाता है, उठाने के बाद जो है ना बाहर आता है, डोर को ओपन करता है, देन वो बाहर आकर जस्ट कार की ओर निकल जाता है। जहाँ पे जो वांग जी के जो दोस्त थे ना वो ऊपर से देख रहे थे, वांग जी को वहाँ से देख रहे थे। जहाँ पे म्या वेंचाओ की ओर देखती, जहाँ पे वेंचाओ जैसे एक स्मक करता है, वांग जी विंग को बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो है विंग को वो कार में बिठा देता है और कार को अच्छे से लॉक कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग को जस्ट ऐसे ही देखता है, जहाँ पे
वांग जी विंग के मुंह पे पानी डालता है, जहाँ पे विंग धीरे से होश में आता है। जहाँ पे विंग जब होश में आता है ना, वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस उसके करीब था। एंड तभी विंग का ध्यान वांग जी के लिप्स की ओर जाता है। लिप्स की ओर देखने के बाद विंग को सारी चीज़ें जो कुछ भी होती हैं वो सारी चीज़ें याद आती, इसलिए विंग अपने फेस को टर्न कर देता है। एंड विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसे एक लड़के ने पसंद किया है, यानी एक लड़के ने किस किया है, ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। हाँ, तो यहाँ पे जो ना ये नॉर्मल लड़के को किस करना ये सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। तो विंग जस्ट बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने पानी की बोतल करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट दूसरी ओर देख रहा था, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बट वांग जी उसके बार बार पानी ला रहा था, विंग उस पानी की बोतल को ले लेता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसके जो ना सर को पकड़ता है, देन अपनी ओर करता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट विंग वांग जी के लिप्स की ओर देख रहा था। विंग ने देखा वांग जी के लिप्स कैसे मूव हो रहे, बट विंग को वो किस भी याद आ गया जो वांग जी ने उसे किया था। विंग वो भी याद करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग विंग, ऐसे वो 2 बार कहता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है उसकी आंखों में। जहाँ पे वांग जी फिर से बोलता है, तो विंग जस्ट उसके लिप्स की ओर देखता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग ये जानकर पूरा शॉक, विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से जो है ना डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। विंग को यहाँ से भागना था, बस उसे ये जानने के बाद वो जस्ट यहाँ से भागना चाहता था। विंग जो है ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, अपनी ओर टर्न करता है और विंग के गर्दन को पकड़ता है, देन उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। और वांग जी कहता है कि विंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब अभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अराउंड इतने सारे लोग हो एंड तुम्हारे क्लोज हो वो सारे लोग, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता और मैं तुम्हें दूसरों के साथ देखता हूँ तो मैं जेलस फील करता हूँ। और तुम्हारी ये सब लोग जो तारीफ़ करते हैं इससे भी मुझे जेलसी फील होती है। मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं ही कहूँ एंड तुम आज इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया ये सब कहने से। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग ने वांग जी के लिप्स को देखा था एंड वांग जी ने जो कुछ भी कहा ना, विंग को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा धीरे कहा था जिससे हमारा विंग सारी चीज़ों को समझ सके। विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे विंग इशारों में कहता है, बट वांग जी थोड़ी ना इतना क्लियर तरीके से उसके इशारों को जान सकता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, यानी अगर तुम मुझे एक चांस दे सकते हो या तुम मुझे कभी फ्यूचर में पसंद करोगे तो मेरे राइट चिक पे किस करना, अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो लेफ्ट चिक पे किस कर देना, ठीक है विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे इनोसेंट आइज से देख रहा था, विंग उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि एक और ऑप्शन होना चाहिए था, मुझे कुछ वक्त चाहिए था, अगर मुझे कुछ वक्त चाहिए तो इसके लिए तो फोरहेड पे किस तो देना था ना, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जैसे अपने फ़ोन को निकालता है एंड वांग जी को मैसेज करता है। जहाँ पे वांग जी मैसेज करता है बोले तो वांग जी को मैसेज करके दिखाता है। जहाँ पे वांग जी उस मैसेज को पढ़ता है, विंग कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी तो नहीं था ना, हम दोनों तो जस्ट अभी अभी एक दूसरे को जानते हैं ना, ये सब कैसे हो सकता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और विंग